तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो पर। तो मैं इस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं और उस सीरीज का नाम है ऑल अबाउट एनीमे, जिसमें मैं आपको हर एक एपिसोड में एक पर्टिकुलर एनीमे के बारे में डिटेल में बताऊंगा। और ये वीडियो सीरीज का एपिसोड 1 है, जिसका नाम है ऑल अबाउट नारुतो एनीमे, जिसमें मैं आपको नारुतो एनीमे के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, लाइक उस एनीमे का कॉमन इन्फॉर्मेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दैट एनीमे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नारुतो एनीमे के कॉमन इन्फॉर्मेशन की। नारुतो एनीमे के मांगा को मसाशी किशिमोटो ने लिखा था और नारुतो एनीमे को एनिमेट प्योरोट स्टूडियो ने किया था। नारुतो एनीमे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट का नाम है नारुतो, जिसे नारुतो क्लासिक भी कहते हैं, जो कि जापान में 3 अक्टूबर 2002 को टीवी टोक्यो पर रिलीज हुआ था और इसका आखिरी सीजन फरवरी 2007 को रिलीज हुआ था। और इस पार्ट में टोटल 5 सीजन यानी कि 220 एपिसोड थे। फिर उसके बाद नारुतो एनीमे का सेकंड पार्ट रिलीज होता है, जिसका नाम था नारुतो शिपुडेन, और इसका पहला सीजन 15 फरवरी 2007 को रिलीज होता है। यानी कि जब नारुतो एनीमे का पार्ट 1 एंड हुआ, उसके 7 दिन बाद नारुतो एनीमे का पार्ट 2 रिलीज हुआ। और इस पार्ट में टोटल 22 सीजन यानी कि 500 एपिसोड थे। और इसी के साथ नारुतो एनीमे की स्टोरी एंड हो जाती है। लेकिन करेंटली अभी नारुतो एनीमे का एक सीक्वल चल रहा है और उसका नाम है बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन, और इसमें नारुतो के बेटे की स्टोरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बोरुतो एनीमे के ऊपर बनाऊं, तो आप कमेंट में एपिसोड 2 बोरुतो एनीमे जरूर लिख देना। अब बात करते हैं नारुतो एनीमे के फिलर एपिसोड की। और जिनको फिलर एपिसोड के बारे में नहीं पता, तो फिलर एपिसोड वो एपिसोड होते हैं जिनकी स्टोरी मेन स्टोरी से कनेक्ट नहीं होती है, और अगर आप इसको स्किप भी कर दें तब भी आपको मेन स्टोरी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन इजी वे फिलर एपिसोड मेन स्टोरी में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते। तो नारुतो क्लासिक में टोटल 220 एपिसोड में से 90 एपिसोड फिलर है, और नारुतो शिपुडेन में टोटल 500 एपिसोड में से लगभग 203 एपिसोड फिलर एपिसोड है। और क्या आपको ये पता है कि नारुतो फ्रेंचाइज सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी में से एक है, जिसमें टोटल 11 मूवीज है। 3 मूवीज कनेक्टेड है नारुतो क्लासिक से, 7 मूवी रिलेटेड है नारुतो शिपुडेन से, और एक मूवी जो कि रिलेटेड है बोरुतो एनीमे से। और इस फ्रेंचाइज में एक सीक्वल एनीमे भी है जिसका नाम है बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन, और एक स्पिन ऑफ एनीमे भी है जिसका नाम है रॉक ली एंड हिज निंजा पाल्स। और इतना आप सब देखकर कंप्लीट कर भी दिए, तो आपको क्या लगता है नारुतो फ्रेंचाइज यहीं तक थी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि 15+ ओवास एंड स्पेशल एपिसोड। और अगर आपको ओवास के बारे में नहीं पता, जिसका फुल फॉर्म है ओरिजिनल वीडियो एनिमेशन, जो कि DVD या स्पेशल रिलीज के लिए बनाए जाते हैं, और ये टीवी पर एयर नहीं होता है। अभी तक तो मैंने एनीमे की बात की है, मांगा तो अभी बाकी है, यानी कि ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्तों। तो बात करते हैं नारुतो एनीमे की मांगा की, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली मांगा में से एक है, जिसने अभी तक 250 मिलियन कॉपी सेल कर दी है। और इस मांगा के टोटल 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में टोटल 27 वॉल्यूम्स यानी कि 238 चैप्टर्स हैं, और पार्ट 2 में टोटल 45 वॉल्यूम्स यानी कि 239 to 700 चैप्टर्स हैं। और इस मांगा का फर्स्ट वॉल्यूम 21 सितंबर 1999 को रिलीज हुआ था, और लास्ट वॉल्यूम 10 नवंबर 2014 को रिलीज हुआ था। और इस फ्रेंचाइजी में टोटल 10 से भी ज्यादा मांगास है। तो मैं सारी मांगास का तो नाम नहीं ले सकता, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मांगास जरूर है, मैं उनके नाम बता देता हूँ, लाइक बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन, बोरुतो ब्लू वर्टेक्स, और द नारुतो 7th होकागे एंड द स्कारलेट स्प्रिंग। नाउ आप बात करते हैं नारुतो एनीमे के डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो मोस्टली हर एक एनीमे में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस जरूर होती हैं। तो हम इस सीरीज में मेनली 3 पैरामीटर्स की हेल्प से ये देखेंगे कि वो एनीमे कैसा है, और वो 3 पैरामीटर्स हैं स्टोरी, पेसिंग एंड एनिमेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं एनिमेशन की। तो इसका एनिमेशन टू बी ऑनेस्ट डीमन स्लेयर और जुजुत्सु काइसन के एनिमेशन के तो बराबर नहीं है, बट ये एनीमे 2002 में स्टार्ट हुआ था, तो उस हिसाब से इसका एनिमेशन बहुत ज्यादा बढ़िया है। और मुझे पर्सनली इसका एनिमेशन बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि इसका एनिमेशन बहुत ज्यादा स्मूथ फील होता है। तो अब बात करते हैं पेसिंग की। जिन लोगों ने AOT, सोलो लेवलिंग, डीमन स्लेयर इस टाइप के एनीमे देखे हैं, तो उनको इस एनीमे की पेसिंग कम लगेगी, क्योंकि इस एनीमे में मिक्स पेसिंग है, यानी कि कभी कभी इसकी पेसिंग परफेक्ट होती है और कभी कभी इसकी पेसिंग स्लो भी हो जाती है। अब इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला ये कि कुछ ऐसी अननेसेसरी फाइट्स होती हैं जो कि इतनी ही लंबी चली जाती है, कि देखकर बोर ही लगने लगता है। और दूसरा रीजन है इसके फिलर एपिसोड। बट नारुतो एनीमे सिर्फ एक्शन एनीमे नहीं है, इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट, इमोशनल स्टोरी, वर्ल्ड बिल्डिंग, मोटिवेशनल मूवमेंट जैसे टॉपिक्स हैं। इसी की वजह से फिलर एपिसोड और लंबी फाइट हमें नारुतो एनीमे से डीपली कनेक्ट करवाती हैं। तो बैक टू द टॉपिक, नारुतो एनीमे की पेसिंग थोड़ी इनकंसिस्टेंट जरूर है, लेकिन एक बार आप इस एनीमे को देखना तो स्टार्ट करो, आप अपने आप ही इस एनीमे से कनेक्ट हो जाएंगे। अब इस एनीमे की स्टोरी की बात करें, तो इसकी स्टोरी शोनेन एनीमे की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी में काउंट होती है। अब नारुतो एनीमे की स्टोरी को स्पेशल बनाती है नारुतो उजुमाकी की अंडरडॉग जर्नी, स्ट्रॉन्ग इमोशनल मूवमेंट, मेमोरेबल विलन, फ्रेंडशिप, कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड मोटिवेशनल मैसेजेस लाइक नेवर गिव अप। नारुतो एनीमे एक एक्शन एडवेंचर निंजा एनीमे है, जो एक यंग बॉय नारुतो उजुमाकी की जर्नी को फॉलो करता है। स्टोरी एक निंजा वर्ल्ड में सेट है, जहाँ पे
अलग अलग विलेजेस और पावरफुल निंजास होते हैं। इस दुनिया में हम लोग फॉलो करते हैं एक एनर्जेटिक लड़के को जिसका नाम है नारुतो उज़ुमाकी, जो बचपन से ही लोगों के बीच अकेला महसूस करता था, इसलिए हमेशा टेंशन पाने के लिए वो अजीबोगरीब हरकतें करता रहता था। लेकिन उसका एक सपना भी था, अपने विलेज का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड रिस्पेक्टेड निंजा बनना। इस जर्नी में उसे लॉयल फ्रेंड मिलते हैं, अमेजिंग टीचर मिलते हैं और सबसे बड़ी बात उसे दुनिया के और अपने अंदर के डार्क एंड मिस्टीरियस सीक्रेट के बारे में पता चलता है। तो ओवरऑल बात करें पेसिंग, एनिमेशन, स्टोरी, इन तीनों पैरामीटर्स की, तो नारुतो एनिमे की एनिमेशन एंड स्टोरी बेस्ट एंड यूनिक है, बट इसकी पेसिंग थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट है। तो हमने इस एनिमे के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे इस एनिमे के एडवांटेजेस के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। वैसे इसके एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, अगर मैं सारे गिनाने लगूं तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट वन इज साइड कैरेक्टर ग्रोथ। तो कई ऐसे एनिमे हैं जिसके साइड कैरेक्टर केवल सपोर्टिंग के लिए होते हैं, लेकिन नारुतो एनिमे में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस एनिमे के साइड कैरेक्टर्स की अपनी जर्नी और गोल्स होते हैं और हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टर कैसे अपनी वीकनेस, फियर और फेलियर को ओवरकम करते हैं। इसी वजह से हम लोग उनसे इमोशनली ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। सेकंड पॉइंट इज वर्ल्ड बिल्ड। एनिमे में अलग अलग निंजा विलेज, क्लैन, रेडिएशन, पॉलिटिकल टेंशन और हिस्टोरिकल इवेंट जैसी बहुत सारी चीजें, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि एक रियल लिविंग वर्ल्ड है। थर्ड पॉइंट इज स्ट्रेटेजिक बैटल्स, यानी कि नारुतो की कई फाइट्स में प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और टीम वर्क का बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि इसे दूसरे एनिमे से बहुत ज्यादा अलग बनाता है। फोर्थ पॉइंट इज स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। नारुतो एनिमे में टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप काफी इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशनशिप कैरेक्टर की ग्रोथ और इमोशनल मूवमेंट को और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। फिफ्थ पॉइंट इज साउंड ट्रैक, यानी कि नारुतो एनिमे की बैकग्राउंड म्यूजिक और ओपनिंग एंडिंग सॉन्ग काफी ज्यादा बढ़िया है और लिटरली कुछ मूवमेंट्स ऐसे भी हैं जिसमें मुझे भी गूज़बम्स आ गया था। जिन्होंने नारुतो एनिमे देखा होगा वो इस बात से पूरा रिलेट करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है इसके विलन्स, या मैं बोलूं एंटी हीरो, क्योंकि इसके विलन सिर्फ विलन्स नहीं है, यानी कि कोई अपने करीबी लोगों के खोने की वजह से विलन बना था, तो कोई विलेज को बचाने के लिए विलन बना था, या फिर कोई परफेक्ट वर्ल्ड और शांति के लिए विलन बना था। स्टोरी उनके पर्सपेक्टिव को अच्छे से दिखाती है, इसलिए फैंस विलन की बातों से ज्यादा रिलेट करते हैं। बहुत कम ऐसे एनिमे हैं जहाँ पर फैन हीरो से ज्यादा विलन को पसंद करते हैं, और नारुतो एनिमे उन्हीं में से एक है। तो आपको नारुतो एनिमे में कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा फेवरेट है, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, कर लो यार। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनिमे के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।